हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम यूनिट नंबर 1 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिट का जो नाम है उसको देख लेते हैं। यूनिट का नेम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल हल करना। और ये जो मसाइल होंगे, ये मसाइल हम हर रोज़ अपने काम के दौरान, खेल के दौरान, हत्ता कि हम मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी के वक्त फ़ैसले करते हैं। कुछ मसाइल और फ़ैसले बहुत कठिन और तवज्जो तलब भी होते हैं, तो इनके लिए बहुत सोचो विचार और तहकीक की ज़रूरत होती है। तो ताहम मसाइल की नौइयत कुछ भी हो, हम हमेशा जो है वो उसके हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और ताकि हम उसके बेहतरीन हल को मुंतखब कर सकें। तो इस चैप्टर में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि मसाइल को हल कैसे किया जाता है। तो मसाइल हल करने का जो तरीक़ेकार है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये नोट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, आपने इन्हीं नोट्स को फॉलो करना है और इस पे ही जो क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे आपने वही क्वेश्चन जो हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट भी करने हैं और इनको साथ साथ आपने याद करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसले को हल करने का तरीका है इससे क्या मुराद है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, कहते हैं जी मसाइल को हल करना एक महारत है, which can be developed by following a well organized approach। इस महारत को हम अपने अंदर कैसे जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए वो कहते हैं जी हमें एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एक मुनज़्ज़म तरतीब जो है उसको देखना पड़ता है, फिर जाके हमारा जो मसला है हम उसको हल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है जी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है कि प्रोग्राम की अगर हम तारीफ़ की तरफ जाएं, कंप्यूटर प्रोग्राम की जो तारीफ़ है वो ये होती है कि जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हदायत का एक मजमूआ होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपने मसले के सलूशन के लिए। तो यही वजह है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जी प्रोग्रामिंग भी एक मसाइल हल करने की ही एक सरगर्मी है। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स कि आप अच्छा मसाइल को जल्दी समझ लेते हैं और फिर उसका जो हल है वो भी तलाश कर लेते हैं, तो वो कहते हैं जी आपके अंदर भी ये पोटेंशियल है, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम गुड प्रोग्रामर, कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहते हैं जी वो स्टेप, वो इकदाम जो एक मसले को हल करने के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आपके सामने जो आ रहा है कि स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो इकदाम जो एक मसले को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पे कि फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये जो नीचे इकदाम दिए गए हैं, इन स्टेप्स, इन मराहल को हम मद्देनज़र रखते हुए किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनकी जो देखेंगे नौइयत क्या है और आगे इनको ब्रीफली हर क्वेश्चन इनका जो मौजूद होगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसको हम कहते हैं, इसमें हम मसले की जो है शनाख्त तयन करते हैं कि बेसिकली मसला है क्या वो एक रीजनल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। सेकेंड है जी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो हम ज़रूरतें हैं वो वजाहत से बयान कर देते हैं कि किन किन चीज़ों की इस मसले को हल करने के दौरान ज़रूरत हो। एनालाइज द प्रॉब्लम, मसले का यहाँ पे तज्जिया किया जाता है। तज्जिए से मुराद इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम उनको अवॉइड करते हैं, स्किप कर देते हैं।
फोर्थ वन है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है वो हम 9th में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में अगेन हम इसको देखेंगे कि ये क्या होते हैं एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। 5 है राइट दी प्रोग्राम। ये जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि प्रोग्रामिंग जो होती है मसले को हल करने की एक एक्टिविटी है। उसके बाद 6 वन है टेस्ट एंड डिबग दी प्रॉब्लम। जो प्रोग्राम हमने लिख लिया है हमने उसको टेस्ट भी करना है, अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो वो डिबग कर दी जाएंगे। डिबग और डिबगिंग ये टर्म हम 9th में हमने पढ़ी थी कि प्रोग्राम में एरर तलाश किया जाता है, जो एरर होता है वो डिबग होता है। जब एरर तलाश करके उसको करेक्ट कर दिया जाता है तो वो डिबगिंग कहलाती है। तो इसी तरह 7th वन है कि इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम। प्रोग्राम को फिर इम्प्लीमेंट चलाया जाता है। मेंटेन एंड अपडेट दी प्रोग्राम। मेंटेन का मतलब है कि हम उस प्रोग्राम को वक्त के लिहाज से अपडेट भी करना है, हमने उसको डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम। और जो सारा जो हमने ऊपर प्रोसेस किया है स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 8 तक, वो सारे का सारा वो कहता है आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म मतलब रिटन आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मेथड। अभी देखें हमने इसका फर्स्ट स्टेप जो पढ़ा था वो यही था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि अब इसको इसी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को जो है वो हम नीचे डिफाइन करेंगे कि ये क्या होती है। तो वो लिखता है कि एट दिस स्टेज, इस मरहले के ऊपर, द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व केयरफुली। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं हम बड़ी ही कह सकते हैं कि जो उसको बड़े ही दूर अंदेशी के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, और जो हमारा मेन जो कंसर्न है जिस पे हमने देखना होता है क्या चीज़ आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर आउट। मतलब इसमें मेन हमारा मकसद है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम जो इररेलेवेंट गैर मुतल्लका डाटा होता है उसको फिल्टर कर देते हैं। मतलब अगर वो उस प्रॉब्लम से उसका कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको वहाँ से स्किप कर देंगे। इन दिस वे इस रास्ते का वो कहता है इस्तेमाल करते हुए मतलब जो फिल्टर करना है बाय फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट वी कैन कंसंट्रेट ऑन दी एक्चुअल प्रॉब्लम। वो कहते हैं इससे क्या होगा कि आप जो गैर ज़रूरी डाटा है अगर वो निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सही ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारी सारी की सारी जो तवज्जो है उस पर होगी, बजाय इसके कि हम गैर ज़रूरी जो डाटा है उस पर तवज्जो होगी। तो ये हमारा था आज यूनिट नंबर 1 जो कि था प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। आपने ये 3 क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे नोट भी करने और इनको आपने याद भी करना। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर, तालीम में अक़वाम की ताबीर।